वैसे रात गए हम लोगों का मिलना कोई नई बात नहीं, लेकिन फिक्र की बात यह है कि आपने कुछ घबरा कर फोन किया। अंदर आइए, बताता हूँ। प्रेमानंद भी इंतजार कर रहा है, वो भी परमानेंटली। आखिर इतनी घबराने वाली बात क्या है? मेरे बाप ने मेरा नाम प्रेमानंद इसलिए रखा है कि मैं हमेशा प्रेम और आनंद में रहता हूँ, लेकिन जब कोई हमारा नुकसान करता है तो हमारा क्रोध प्रेम पर हावी हो जाता है और हम दुश्मनों के लिए क्रोधानंद बन जाते हैं। किसकी हालत खराब करने की सोच रहे हैं प्रेमानंद जी? उस चीफ इंजीनियर की, जिसने हमारे पुराने हाईवे ब्रिज की पेमेंट को रोक रखा है, जिसमें हमारे सबका बराबर का माल लग चुका है। और अभी हाल ही में हमने जो गवर्नमेंट के 2000 मकान बनवाए थे, उसका सर्वे करने में वही हरामी आ रहा है। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो इन मकानों को पास नहीं करेगा। अगर इसी तरह टेम्पररी हमारा करोड़ों का नुकसान होता रहा तो हम लोग बहुत जल्द परमानेंटली भिखारी बन जाएंगे। अगर हम लोग भिखारी बन जाएंगे तो दुनिया के तमाम करोड़पतियों को कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो शादीलाल, उसे सर्वे करने दो, मैं उसे जड़ से उखाड़ने का वे निकालता हूं परमानेंटली। दीपक, तुम्हारे लिए फोन आया है। मेरे लिए? उनसे कहिए कि मेरे फोन का नंबर डाल करें। अरे यार, तुम्हारा फोन तो डेड पड़ा है। हेलो हेलो। शिट। रिपोर्ट्स की बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की है तुमने। थैंक यू सर। हेलो, जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ओह, मैं भी आता हूँ। मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की मीटिंग बुलाई थी, सब लोग आ चुके हैं। मुझे उनके साथ गवर्नमेंट के नए प्लान्स के बारे में डिस्कस करना है। तुमने इन फाइलों को ठीक से चेक किया ना? जी सर, मैंने एक एक फाइल बहुत ही बारीकी से चेक की है। तो क्या तुम पर विश्वास करके इन फाइलों पर दस्तखत कर दूं? सर, ये मेरा नहीं, आपका विश्वास है, और आपके विश्वास को कायम रखना मेरा फर्ज है। सर, वो मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता था। पर्सनल बात आज नहीं, कल सुनूंगा। मीटिंग में देर हो रही है। और सुनो जी। शादीलाल बिल्डर्स के खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई थी ना, उसे आज ही डिस्पैच कर दो। जी। दीपक, यार फिर से तुम्हारा कोई फोन आया है, आओ अटेंड कर लो जल्दी। अरे, ये काम के वक्त कौन बार बार तंग कर रहा है यार? नॉनसेंस। हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं यार? What is this nonsense? Stupid. अरे तेजेंद्र, सुना यार। हाँ? अब किसी का भी फोन आए तो कह देना कि मैं बिजी हूँ, और अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे नंबर पर डाल करें। बिल्कुल ठीक है। बड़ा होनहार लड़का है, हर इम्तिहान में गोल्ड मेडल लेकर पास हुआ है। मेरे ख्याल में पूजा के लिए इससे अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। पहले उसके घर खानदान के बारे में पता तो करो। कविता, शादी हमें लड़के से करनी है कि उसके खानदान से? घर परिवार के नाम पर तो मेरे ख्याल में उसकी एक अंधी माँ है। फिर लड़का काबिल होना चाहिए।
मैं जात पात और ऊंच नीच को नहीं मानता। एक बार शंकर की सलाह तो ले लेते, और फिर पूजा क्या चाहती है ये भी तो जान लेते। पूजा तो हमारी फूल है, उसे जिस माला में भी पिरो देंगे उसी के साथ जिंदगी गुजार देगी। रही बात शंकर की, तो उस पर मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है। मेरी एक बात पर जान दे देगा, पर मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। तो फिर सोच क्या रहे हो? कल ही जाकर लड़के का मन टटोल के देख लो। बात जरा घरेलू है। वैसे भी ये बात मुझे तुम्हारी माँ से करनी चाहिए, फिर भी सोचा तुम्हारी भी राय ले लूं। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लड्डू लाया हूँ असली घी के, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? आप भी कमाल करते हैं इंजीनियर साहब। ऊपर से आप भले ही पहाड़ की तरह सख्त दिखते हो, लेकिन अंदर से मैं जानता हूं कि आपका जो दिल है ना, वो मोम की तरह नरम है। आपने हमारे ये पेमेंट्स के ऑर्डर पास कर दिए भाई, हम तो आपके फैन हो गए, वो भी परमानेंटली। क्या बकवास कर रहे हो? शादी लाल कभी बकवास नहीं करता है, हमेशा अर्ज करता है। यकीन ना हो तो ये बिल्स और पेमेंट ऑर्डर्स देख लीजिए। मेरे ख्याल से इन पर जो दस्तखत हैं वो आप ही के हैं परमानेंटली। ये धोखा है, चाल है, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। निकल जाओ यहाँ से। आई से गेट आउट। चला जाता हूँ, वो भी परमानेंटली। और हाँ दीपक, शाम को ऐसा मिठाई का डब्बा तुम्हारे घर भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसके अंदर ऐसे पीले पीले लड्डू नहीं होंगे, हरे हरे कड़क नोट होंगे, वो भी परमानेंटली। क्या बकवास कर रहे हो सर? ये झूठ बोलता है, ये कमीना बकवास करता है सर। ये सच है, और ये भी सच है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम पर भरोसा करके बिना पढ़े मैंने उन पेपर्स पर साइन कर दिए। ये मेरी भूल थी। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे भरोसे का। मैं तो तुम्हें पलकों पर बिठाना चाहता था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो। सर अब भी कुछ सुनने को रह गया है? जाओ जाकर रुपए बटोरो। रुपयों की खातिर बिकने वाले जलील आदमी की मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, समझे? शादीलाल, दिस इज माय रेजिग्नेशन। बाहर कैसे आ जाऊं? तुझे पता नहीं मैं नहा रही हूँ। नहीं दीदी, बड़े जोर से लगी है। 1 मिनट के लिए आ जाऊं। हट बेशरम, कैसे बाहर आ जाऊं? अरे गिरी, आजकल तेरा हटा कटा दोस्त दिखाई नहीं देता। कौन? जीजा जी? हट पागल, जीजा जी का मतलब समझता है तू? हाँ, जीजा जी का मतलब होता है उल्लू का पट्टा। लेकिन दीदी, जीजा जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार व्यार किसने सिखाया तुझे? जीजा जी ने। चल हट, आगे से उसकी बात सुनी तो। अच्छा सुन, टॉवल देना। जल्दी कर बाबा। गिरी, पागल हो गया क्या? टॉवल दे। अरे अरे अरे, तुम अंदर कैसे आए? मेरी आंखें बंद है जी। मैं कैसे बाहर निकलूं? फौरन तौलिया लपेट बेशरम लीजिए। कहीं के। देखिए बाहर मुझे आपके छूना दिल मत। की धड़कनें साफ सुनाई दे देखो। रही। कह रही